बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो, सतगुरु बराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सकल अंश की बंदगी साहिब बंदगी। आज कुछ सवाल आए थे मेरे भाई की तरफ से, कुछ भक्तों ने सवाल काफी पूछे थे, तो उसी में से कुछ चुनिंदा सवाल मैंने रख लिए हैं। आज उनके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि देखो, जब तक आपके सवालों का समाधान नहीं होगा, जब तक आपके हर सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा, आपकी शंकाएं हमेशा बनी रहेंगी। इसलिए अब मैंने सोचा है कि आपके सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे करके इन सत्संगों में देना शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे रह जाते हैं आपके जिनके लिए समय नहीं मिल पाता। और आपके ही नहीं, ये सवाल हजारों लोगों के हैं जो सत्संग को सुन रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण और कुछ लिमिटेड से सत्संग भेजने के कारण उनके सवाल दबे रह जाते हैं। लेकिन अब इन लॉकडाउन में हर सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो आज का जो सवाल है, सबसे पहला भाई ने पूछा, क्या देही गुरु बनाना जरूरी है? क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से भी हमें ज्ञान हो सकता है। जैसे कोई देही गुरु ग्रंथ लिख के चला जाए, तो हमें क्या जरूरी है कि किसी देही गुरु को ही ढूंढना पड़ेगा, जबकि उसने स्वयं ग्रंथ लिखा हुआ है? क्या हम उस ग्रंथ को पढ़कर ज्ञानी नहीं हो सकते? हमें परमात्मा नहीं मिल सकता? बड़ा अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया है। देखो, केवल मुद्दा ये नहीं है कि हमें ग्रंथ पढ़ के ज्ञान हो जाए और हमें परमात्मा मिल जाए, ऐसा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें संशय से, भ्रमों से दूर कौन करेगा। जैसे मान के चलो कि ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा हर घट में है, हर शरीर में है। अब हर घट में, हर शरीर में जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ के सीधे यही समझ में आता है कि भैया वो शरीर के अंदर है, हमें शरीरों के अंदर ढूंढ के वो मिल जाएगा। लेकिन किस भाव से वो ग्रंथ लिखा गया है, किस भेद को छुपा के उस भेद को उजागर किया गया है, ये चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। अब कई लोगों ने क्या किया, शरीरों के अंदर ध्यान करना शुरू कर दिया। किसी ने त्रिकुटी में ध्यान लगाना शुरू कर दिया बिना गुरु के, किसी ने श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जैसे महात्मा बुद्ध ने श्वासों पे ध्यान लगाया बिना किसी गुरु के। उनका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं था, उन्होंने जितने भी गुरु धारण किए वो सबको रिजेक्ट करते चले गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया गुरुओं के कहने पे, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उन्होंने गुरुओं को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो लास्ट में उन्होंने बिना गुरु के केवल श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिसको आज के टाइम में विपश्यना कहा जाता है। विपश्यना में आप जब नाम लोगे, वहां पे ज्ञान लोगे, तो आपको श्वासों के साथ जोड़ दिया जाता है। कोई मंत्र नहीं देंगे, बस आती जाती श्वास को आप देखते रहो, यही विपश्यना का ज्ञान है। इसी को ले लेके बहुत से महात्माओं ने अपने अलग अलग पंथ चला दिए। मुद्दा वही है, शरीर के अंदर ध्यान करने का। किसी ने हृदय में ध्यान धरना शुरू किया, उसको कई प्रकार के रंग दिखाई देने शुरू हो गए, हृदय की धड़कन की आवाज सुनाई देने लग गई, बहुत कुछ होने लग गया। लेकिन ग्रंथ ये नहीं बता पाए कि वो सही है या गलत है। ग्रंथ उस भेद को नहीं खोल पाए। ग्रंथों में केवल ये लिखा है कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। लेकिन वो घट क्या है, वो ग्रंथों ने नहीं खोला, क्योंकि वो चाबी कुंजी वो संतों के हाथ में दे रखी है। इसीलिए साहिब ने बोला, मन के बहुत से रंग हैं, छिन आए छिन जाए, और एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। इस मन के बहुत से रंग हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इस मन के कितने रंग हैं। जब 184 जून इस मन के द्वारा चल रही है, कैसे कैसे पशु पक्षी पंछी, कैसे कैसी जूनें चल रही हैं। एक ही मिट्टी से बनाई गई हैं सारी, लेकिन कितने अलग अलग रंग बने हुए हैं, कितने अलग अलग रूप रेखाएं बनी हुई हैं, कितनी प्रकार की आंखें, कितने प्रकार के दांत, कितने प्रकार के कान बना दिए इस मन ने और माया ने मिलके, इन 5 तत्वों के द्वारा। तो क्या आपको वो शरीर के अंदर धोखा नहीं दे सकते? वो आपको शरीर के अंदर भी फंसा सकते हैं, अनेक रंग दिखा सकते हैं। आपको नहीं कुछ भी पता लगा, आप उसी रंगों में उलझ जाओगे। आपकी आंखों के सामने एकदम करोड़ों सूरज, करोड़ों चंदा एकदम प्रकट कर दिए जाएं, तो आप तो एकदम हैरान हो जाओगे कि ये मुझे क्या मिल गया, कहीं यही तो परमात्मा नहीं, और आप उसमें उलझ जाओगे।
जैसे अध्याय 11 में जब कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने विराट रूप दिखाया तो देखो उसमें क्या लिखा है कि हे देवादिदेव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाखों करोड़ों सूर्य इस कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रकट हो गए हैं। यानी इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है कि अरबों खरबों सूरज चमक रहे हैं। अब जिसने कभी एक सूरज के अलावा दूसरा सूरज नहीं देखा इस दुनिया में, उसके आगे अरबों खरबों सूरज चमक जाए तो वो तो उसी को परमात्मा मान लेगा। इसी प्रकार हमारे अंदर भी माया ने पूरा रंग मंच बना रखा है, पूरा स्टेज सजा रखा है, अनंत लोक बना रखे हैं, अलग अलग तरह के प्रकाश पैदा कर रखे हैं, और इसी में साधक को उलझा के ये माया उलझा देती है, बार बार 84 में भेजती है। तो जीवित गुरु क्या करता है? जीवित गुरु के पास परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान नहीं होता है। जितने भी संत इस दुनिया में आए हैं, सबने किसी ना किसी गुरु को धारण किया और आगे का रास्ता प्राप्त किया। अब जो पहला गुरु था उसने किसको गुरु बनाया? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चलो दूसरी पातशाही ने पहली को बना लिया, तीसरी ने दूसरी को बना लिया, पहली पातशाही ने किसको गुरु बनाया? तो भाई उनका गुरु स्वयं परमात्मा था। परमात्मा ही गुरु रूप धारण करके अपने संतों को, अपने जीवों को चेताने आता है। कोई भी संत निगुरा नहीं है। निगुरा मतलब जिसने कभी गुरु ना धारण किया हो। हर संत का अपना गुरु होता है, बस फर्क इतना है कि कुछ संतों का गुरु जो है वो स्वयं परमात्मा होता है और कुछ संतों को देही गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान वही होता है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया होता है पहले गुरु को। वही ज्ञान आगे से आगे बढ़ता हुआ शिष्यों तक पहुंचता है। तो ये गुरु की महिमा है। गुरु धारण करना इसीलिए बहुत जरूरी है। बिना गुरु धारण किए ना तो आज तक किसी की मुक्ति हुई है और ना ही आज तक किसी की मुक्ति होगी अब आज के बाद। साहिब को भी इसीलिए बार बार कहना पड़ा, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। हरि और गुरु दोनों को अलग बता दिया, लेकिन ये लोग नहीं समझते। जो गुरुओं की खिलाफत करते हैं वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते। गुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम गुरु को माला ही पहनाते रहो, गुरु की पूजा ही करते रहो। वो तो एक आदर भाव होता है। जब हम किसी को गुरु धारण करते हैं, भले ही हम स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, तब भी हम वहां पे अपने आचार्यों के, अपने टीचरों के पैर छूते हैं। ये तो एक मान सम्मान है कि आपने गुरु को दिया। हालांकि गुरु मान सम्मान का भूखा नहीं होता। आप नहीं भी किसी गुरु के पैर छुओगे, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे पैर छुओ। उसका मुद्दा पैर छुआना नहीं है यहाँ पे, और ना ही गले में हीरे की या फूलों की माला डलवाना है। उसका मुद्दा यह है कि जीव समझ जाए, जो ज्ञान समझाया जा रहा है बस वो समझ जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो कहीं 84 में ना चला जाए। इसीलिए संतों ने यहां तक बोल दिया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कि तुम भाई भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, और तुम मेरे माता और पिता भी हो। तो ये एक आदर की बात है कि चलो हमें गुरुओं का आदर करना चाहिए। लेकिन अब कोई कहे कि ये गुरु ही इसी काम के लिए गुरु बन जाते हैं कि मेरी आरती हो, मेरी पूजा हो। भाई जो ऐसे गुरु होते हैं उनके पैर नहीं लगना चाहिए। सीधी सी बात है। गुरुओं का लक्ष्य एक ही होता है। बाबा नानक का लक्ष्य एक था कि ज्यादा से ज्यादा जीवों तक इस सत्य ज्ञान को पहुंचाया जा सके, ना कि अपनी पूजा करवानी थी उन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब आप किसी को ज्ञान देते हो, लोग तो खुद ही पैर पड़ जाते हैं। आप क्या किसी को बोलोगे कि मेरे पैर छुओ? कोई संत कभी नहीं बोलता मेरे पैर छुओ। अगर कोई संत कहता है कि मेरे पैर छुओ, तो भाई वो संत नहीं है। संत का मुद्दा होता है ज्ञान देना, जीवों को समझाना। तो दूसरा सवाल यह है कि क्या हमें गुरु की हर बात को मान लेना चाहिए चाहे वो गलत हो? बहुत अजीब भी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि साखियां क्या कहती हैं कि गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर तादास को तीन लोक भय नाए। जो गुरु की आज्ञा में हरदम रहता है उसको तीन लोक को छोड़ने का यानी मृत्यु का भय नहीं होता। लेकिन हम खुद विचार करें, क्या अगर हमें कोई ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो समाज के खिलाफ हो, जो हमें दोषी बना दे समाज के सामने, जो हमें हमारे देश से द्रोह करवा दे,
क्या हमें उन चीजों को मान लेना चाहिए? मैं तो कहता हूं कभी नहीं। और जो भी विवेकी पुरुष होंगे वो कभी इस चीज को नहीं सहमत होंगे कि गुरुजी ने अगर कोई गलत बात कर दी है तो उसकी हाँ में हाँ मिला लो। नेवर। परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, आपको देखना है कि मेरे गुरु मुझे क्या बता रहे हैं। अगर गुरु जी की बात से आपको 100% सहमति है और आपकी आत्मा भी गवाही दे रही है कि हाँ जो गुरु जी ने कहा है ठीक है, तब तो उनकी बात माननी चाहिए। अगर कहीं पे खटकती है बात कोई भी तो उस बात को नहीं मानना चाहिए। साफ सी बात, चाहे कोई भी गुरु हो। तीसरा सवाल है, सब संत अपनी मान बढ़ाई ही क्यों चाहते हैं? यानी कि सब अपने जयकारे ही क्यों लगवाना चाहते हैं? तो भाई ये भी पहले ही सवाल का जवाब दिया था मैंने इसमें। कोई संत अपनी मान बढ़ाई नहीं चाहता। संत तो मान बढ़ाई से ऊपर होते हैं। वो बदनामी से और मान बढ़ाई से दोनों से ऊपर उठे होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है। अगर कोई उनको अच्छा बोलता है वो तब भी खुश है, अगर उनकी कोई बुराई करता है, निंदा करता है, वो तब भी खुश है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जगत में ना तो हम अपना मान बढ़ाई करवाने आए हैं, ना हम यहाँ पे कोई नाम कमाने आए हैं। ये जगत मिथ्या है। आज आप मर जाएंगे, कल को गुरुजी मर जाएंगे, परसों हम मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे। यहाँ पर सबका नामो निशान खत्म हो जाएगा। मुद्दा यहाँ पर केवल एक है कि सत्य का प्रचार करना है। और याद रखना, जिसने भी आज तक सत्य का प्रचार किया है, सारी दुनिया ने उसकी खिलाफत ही करी है। किसी ने उसको जहर दे दिया, किसी ने क्रूस पे चढ़ा दिया, किसी ने तत्ती तवी पे बैठा दिया, किसी ने गर्दन उतार ली। मीराबाई सत्संग में जाती थी, रात को सत्संग होता था संतों का, वो रात में जाती थी, लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा कि ये पता नहीं किससे मिलने जाती है रातों को, कितने लोगों के साथ बैठती है जाके वहां पे। बोलने वालों का मुंह बंद नहीं होता कभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। अगर आप सही हो तो भले कोई कितना ही कुछ क्या ना कहता रहे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जगत से न्यारे हो जाओ। इन मान बढ़ाई से, इन अपमान से न्यारे हो जाओ। कोई 100 गालियां देता है, ठीक है भाई, तू जीता मैं हारा। जितनी इन लोगों से बहस करोगे, जितना फालतू बोलोगे, ये उतना ही तुम्हारे ऊपर फालतू बकवास करेंगे। इससे अच्छा क्या है कि हमें उनसे न्यारे हो जाना चाहिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ भक्ति करने आए हैं और हम यहाँ से भक्ति करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करनी है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई कितने ही आरोप लगाए आपके ऊपर, अगर आप ठीक हो तो कोई बात नहीं, आप पलट के जवाब मत दो। मैंने पहले ही बताया था कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाई, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो आपके कर्म उठा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है निंदक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना निंदक के बात नहीं बनेगी, निंदक होना ही चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब जो है, क्या गुरु के दर्शन को बार बार आश्रम जाना चाहिए? क्या गुरु के दर्शनों को बार बार आश्रम जाना चाहिए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में सब गुरुओं ने ये बना रखा है कि जल्दी से जल्दी आश्रम आओ, बार बार आश्रम आओ, पैसा चढ़ाओ, चंदा चढ़ाओ, ताकि उससे क्या करेंगे, उससे आश्रमों का विस्तार करने लग जाएंगे, जमीनें खरीदने लग जाएंगे, बड़े बड़े महल बना देंगे, बड़े बड़े संगमरमर लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाबा नानक ने कितने लोगों को अपने आश्रम पे बुलाया। कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक वो गए प्रचार करते हुए। उन्होंने क्या अरब देश वालों को अपने आश्रम पे बुलाया कि आओ मेरे आश्रम पे, ये बार बार आओ, चंदा लो, पैसे चढ़ाओ, ये करो वो करो? कुछ नहीं करना ऐसा। आपको ज्ञान घर बैठे मिलेगा। आप घर को ही आश्रम बनाओ। बार बार आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी आश्रम हो। असली मुद्दा है नाम का सिमरण करना, जो घर बैठे भी हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। हाँ, कभी गुरुजी आए आपके शहर के आसपास, चलो मिल लिए, या आप कभी गुरुजी के आश्रम के आसपास कभी गए, मिल लिए, लेकिन स्पेशल कहीं जाने की जरूरत नहीं है
कि आप हर साल चलते ही चले जाओगे। अब वहां पर कोई भी आश्रम है, शुरुआत वो हल्के छोटे से ही करता है। शुरुआत में संत महात्मा एक दो कुटिया ही होती हैं, छोटे छोटे आश्रम होते हैं। जब वहां पे संगत जाने लगती है, 1000 बंदा गया, अगले साल 10,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया, फिर लाख हो गया, 10 लाख हो गया। फिर महात्मा भी परेशान और संगत भी परेशान। महात्मा परेशान कि इतना इंतजाम करना पड़ेगा, और संगत परेशान की इतनी भीड़ हो जाती है, किसी का बच्चा खो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई चोर उचक्के भी घुस जाते हैं उसी संगत में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं। आपको नाम लेके घर बैठ के सिमरन करना चाहिए। हुआ कभी साल 2 साल 3 साल में अगर आप चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज्यादा समय सिमरन पे देना चाहिए। आपका मुद्दा किसी आश्रम में जाके भीड़ बढ़ाना नहीं है। आपका मुद्दा है कि नाम लेके आपने भजन भक्ति करना है, आपने उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसके लिए आप गुरु धारण कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर वो चीज नहीं मिली, अगर गुरु धारण करके भी आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, साल 2 साल हो गए हैं, और आप सोच रहे हो कि बार बार गुरु के दर्शन करके मुझे वो चीज मिल जाएगी, तो ऐसे नहीं मिलेगी। आपको 8 पहर सूरत को संभालना पड़ेगा। 8 पहर। साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर का मतलब आप समझ रहे हो ना? आपको लगातार उस मालिक को याद करना पड़ेगा। लगातार सारे काम भी करते रहो और उस परमात्मा को याद भी रखो। हाथ कामवाल और चित्त रामवाल। हाथों से काम करते रहो और लगन अपनी मालिक में लगा के रखो। मालिक हमेशा अंग संग है, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। अगला सवाल है कि हमें दरवाजे पर आए साधु को पैसा देना चाहिए कि नहीं। जैसे कई लोग होते हैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखते हैं कि हमारे घर पे कोई साधु आ गया, कोई भी आ गया, A to Z, कोई भगवे चोले वाला आ गया, कोई सफेद चोले वाला आ गया, या कोई भी आदमी आ गया, गरीब आदमी मांगने वाला आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो जी, सीधी सी बात बताएं कि आपका जो पैसा है वो जिस कार्य में जाएगा उसके कर्म आपको ही लगेंगे। अगर साधु अच्छा है, आप जानते हो कि हाँ भाई ये साधु हर महीने आता है और ये बहुत सात्विक है और ये अंडा मीट मांस दारू भांग धतूरा और तंबाकू गांजा बीड़ी सिगरेट इसका सेवन नहीं करता है, तो आप उसको पैसे दे सकते हो अगर आपको पूर्ण विश्वास है। तो अगर आपको नहीं पता कि वो नशे करता है, मीट खाता है कि नहीं, शराब पीता है कि नहीं, तो आप उसको पैसे मत दो। आप उसको क्या करो, आप उसको भोजन दे दो, चाहे तो 1 टाइम और का 2 टाइम का भोजन दे दो, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा दे दो, फल फ्रूट दे दो जो 2 टाइम चल पड़े उसका, कोई बात नहीं। अगर वो कपड़े मांगता है तो बिना सिले कपड़े मत दो। बिना सिले कपड़े दोगे वो कहीं ना कहीं बेच देगा। आप कोई सिले हुए कपड़े, कोई पुराने कपड़े, जैसे भी जो भी आपको लगे आप दे सकते हो। लेकिन आपने ऐसे साधु को पैसा नहीं देना जिसके बारे में आपको नहीं पता है। नहीं तो वो ठेके पे जाएगा, दारू पिएगा, मीट खाएगा, मच्छी के पकोड़े खाएगा और उसके कर्म आपको भी लगेंगे। क्योंकि आप अगर पैसा ना देते तो वो ये पाप कर्म ना करता। इसलिए बिल्कुल भी किसी को फालतू पैसा नहीं देना है जब तक उससे जान पहचान पूरी ना हो। अगला सवाल यह है कि अगर हमारे गुरु भाइयों से हमारी ना बने, जैसे आप सत्संग में जाते हो और कोई ऐसा बंदा भी जुड़ गया है जो आपको देखना तक पसंद नहीं करता, आपको बदनाम करता है, आपको हमेशा आपसे पंगे लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी। देखो, कबीर साहब साफ कहते हैं कि दिल मिले का मेला, नहीं तो भैया सबसे भला अकेला। अगर आपका दिल मिलता है किसी गुरु भाई से, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक गुरु के शिष्य हो, प्रेम से रहो, सद्भाव से रहो, मालिक की भक्ति मिलजुल के करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका किसी भी प्रकार से उसके मनमुटाव है तो आप अपना रास्ता अलग कर लो। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कुछ फालतू ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। वो जो बोलता है उसको बोलने दो।
और आप अपना काम करो। जो काम आप करने आए हो आश्रम पे, जो भी गुरुजी के पास आप गए हो, A to Z कोई भी गुरुजी हैं, किसी के पास भी जाते हो आप केवल अपना काम करो। आप ये छोड़ दो कि आपके गुरु भाई आपके लिए क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनको जाने दो। अगर आपसे दिल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको उनके रास्ते जाने दो। आप अपना भजन और भक्ति करो। ये प्रेम का मार्ग है, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है भाई, ये प्रेम का मार्ग है। ना तो जबरदस्ती किसी को लेके आओ इस पंथ में, और ना ही किसी को जबरदस्ती लेके जाओ। अगर आपने जाना है आप खुशी से जाओ, लेकिन आप किसी दूसरे से कोई भी बात ऐसी ना करो कि उसको ऐसी बुरी लगे कि आप दोनों में मनमुटाव हो जाए। देखो, पंथ आते रहेंगे जाते रहेंगे, संगत आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो मित्रता होती है, जो प्रेम होता है, इसको नहीं गंवाना है, इसको नहीं गंवाना है। ये दोस्ती हमेशा रखनी है जीवों के साथ। प्रेम भाव सबसे रखना है। आप किसी भी पंथ में हो, चाहे आपके पंथ को कोई गाली दे के आगे बढ़ गया है, आपने फालतू नहीं बोलना उसके साथ। उसकी जितनी समझ थी वो दे के चला गया। आप जानते हो कि हमारा पंथ क्या है, हमारा ज्ञान क्या है। सामने वाला नहीं जानता, उसने भला बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, उसकी सोच थी। आपने पलट के किसी के पंथ को गलत नहीं कहना। और अगर कोई बात भी चले तो केवल ज्ञान आधार से, कि तुम्हारे पंथ का क्या ज्ञान है और हमारे पंथ का क्या ज्ञान है। ज्ञान आधार से ये युद्ध होगा, ज्ञान युद्ध। ये किसी पर्सनल अटैक नहीं होगा। ज्ञान आधार से चलो, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और अगला सवाल ये है कि हम किसी एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं उसी पंथ में? जैसे कई पंथ देखे आपने जिसमें एक गुरु होते हैं और बहुत सारे उनके प्रचारक होते हैं, वो भी नाम देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन पंथों का, लेकिन कई पंथ हैं जो गुरु तो एक है, लेकिन आगे उनके जो और गुरु बैठे हुए वो कई हैं। तो उस पंथ के भाई ने पूछा है मुझसे कि क्या हम एक गुरु को छोड़ के दूसरों के पास जा सकते हैं? भाई बिल्कुल जा सकते हो। ज्ञान एक होना चाहिए, ज्ञान मैच होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूं क्या उसके पास ज्ञान पूर्ण है कि नहीं है। पहली बात तो गुरु को त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस गुरु जी के साथ कोई मैच नहीं हो पा रहा है, आपका कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, क्योंकि गुरु भी तो एक इंसान है ना भाई। गुरु कोई परमात्मा तो है नहीं कि 5 दाग से न्यारा है, वो 5 तत्वों से अलग कर दिया। अभी तो वो 5 तत्वों में ही है, वो भी तो खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है। तो जब गुरु आपको लगे कि भाई मुझे अब गुरु बदलना चाहिए, मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं मैचिंग हो रहा है, मेरा कुछ और हिसाब किताब है, गुरु जी का कुछ और हिसाब किताब है, तो आप गुरु को बदल सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने गुरु बदल दिया तो आप गुरुद्रोही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रेम से बोलो गुरु जी को, गुरु जी ठीक है, हमारा और आपका यहीं तक था प्रेम, अब मैं किसी और से नाम दीक्षा लेना चाहता हूं, आप चले जाओ। जैसे हमारे बच्चे एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में चले जाते हैं अच्छा टीचर देख के, बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर हमें पढ़ा नहीं रहा सही से। तो आप क्या बोलते हो, ठीक है बेटा किसी अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा देते हैं। तो वो गुरु बदल के किसी और गुरु के पास चला गया बच्चा उस गुरु को छोड़ के, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर समझ लो, गुरु भले आपने एक छोड़ के दूसरे पे चले गए, क्योंकि ये सवाल उन लोगों का भी है जो ये सोचते हैं कि हमने जिस गुरु को धारण कर लिया हम उसको छोड़ के आपके गुरु के पास कैसे आए। ये सवाल वहां पे भी है। तो भाई आपने गुरु को, देही गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु धारण किया है, आपने ज्ञान नहीं छोड़ा है, आपने परमात्मा को खोजना नहीं छोड़ा है। मेन मुद्दा हमारा परमात्मा है, गुरु नहीं है कि हम किसी गुरु के होके रह जाएं। यहां पे मेन मुद्दा समुद्र है, नदी जा रही है समुद्र से मिलने, किसी शहर का होके नहीं रह जाना है। शहर से तो होती हुई जाएगी वो, जो शहर पड़ता जाएगा आगे से आगे उसमें से होती हुई जाएगी, और जो आखिरी
जो पड़ाव है, जो आखिरी उसका संगम है, वो समुद्र से होगा। समुद्र ही उसका लास्ट मूवमेंट है, लास्ट उसका मुद्दा है, उसकी आखिरी खोज समुद्र है। बहुत सारे गुरु आएंगे जीवन में, ऐसा नहीं होता कि एक गुरु धारण कर लिया तो बस आपकी कहानी खत्म हो गई वहीं पे। अरे दत्तात्रेय और कितने लोगों ने 24 गुरु किए हैं, कितने संतों ने कितने गुरु किए हैं। गुरु बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को दिमाग में से निकाल लो, क्योंकि गुरु शब्द है, असली गुरु शब्द है। देही गुरु तो केवल उसका रास्ता बताने का जरिया है। एक से समझ में नहीं आता दूसरे को पकड़ लो, दूसरे से समझ में नहीं आता तीसरे को पकड़ लो। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जब तक वो भेदी गुरु नहीं मिल गया जो आपको हर चीज में पूर्ण ज्ञान दे सके, जब तक आप गुरु बदल सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि मदन पंथ में आ गए, अगर हमारे पंथ में आ गए और बैराग साहिब से आपने नाम ले लिया तो आप किसी और गुरु के पास नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कोई और गुरु भी समझ में आता है, इससे आगे का ज्ञान समझ में आता है, तो आप हमारे गुरु जी को भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई बंधन नहीं है। मैं 100 बार बोल चुका हूं ये बात। हम किसी को बेड़ी नहीं लगाते, बेड़ी लगाना भी नहीं चाहिए। अगर इससे भी आगे का ज्ञान आपको कोई अच्छा समझ में आता है तो आप जा सकते हो, लेकिन पूरा विवेक करना, पूरा विवेक लगाना कि जो ज्ञान बताया जा रहा है वो इससे आगे का है कि पीछे का है। उस ज्ञान से मेरी मुक्ति होगी कि मैं बंधन में आ जाऊंगा, मैं 84 में चला जाऊंगा, ये आपने सोचना है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि वो ज्ञान पूर्ण है कि अधूरा है, आप बात करिए हमारे साथ, आप हमें बताइए कि वहां पे क्या ज्ञान बताया जा रहा है। आप छुपाओ मत, आप बताओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं आ सकती, लेकिन जब हम लोग क्लियर करेंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। इसलिए हर चीज को खुल के बोलो, कभी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुश होऊंगा अगर आप कहीं और भी जाते हो आगे, लेकिन वो आगे होना चाहिए, वो पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। उस सार शब्द से आगे जो भी खोजने जाएगा वो जमपुर में जाएगा, क्योंकि सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही शब्द गुरु है, वही बंदी छोड़ है, वही बंधन छुड़ाएगा, अन्यथा कोई नहीं छुड़ा सकता। सब बंधनों में डालने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना है, हर चीज को गहराई से समझना है, तभी बात बनेगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और